हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव एग्जाम अपडेट। जो आज यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसका मैं एनालिसिस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और जो पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल अब काफ़ी मॉडरेट लेवल का पेपर दे रहे हैं ये लोग। जैसे कि पहले एग्ज़ाम में ये लोग दे रहे थे कि पेपर इजी लेवल का दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। अब पेपर का लेवल जो है धीरे धीरे टफ किया जा रहा है। आप देखेंगे कोई बच्चा बता रहा है मैथ काफ़ी टफ था, और बच्चे तो इस टाइम अब बता ही रहे हैं मैथ और रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रहा है। मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है, रीजनिंग में बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं जिन पे स्लाइड को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट कर दिया गया है। लेकिन जो शुरू में बच्चों का पेपर हुआ था तो उसमें पेपर का लेवल इजी लेवल का था। और मैं बता दूं कि जो आज क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं क्वेश्चन को आप लोगों को बताऊंगा क्या क्वेश्चन आए हुए हैं आज। और मैं बताऊंगा कि कितने गुड अटेम्प्ट है। 100 आज बच्चे बता रहे हैं 130 प्लस गुड अटेम्प्ट इसलिए 130 प्लस आ रहा है क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, नहीं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर देते हैं। और ठीक भी है, सही भी है, क्योंकि आप अगर माइनस मार्किंग नहीं तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि अगर 10-15 क्वेश्चन आप तुक्का मार रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 22 लाख आपका बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप प्रयास करें 150 तक करें क्वेश्चन, क्योंकि एक्यूरेसी भी मायने शायद रखे इसमें, रैंक वगैरह अगर बनाई जाए तो 150 तो आप कर ही सकते हैं। और इसलिए बच्चों का गुड अटेम्प्ट 130 प्लस रहता है। पेपर का जो ओवरऑल लेवल था वो मॉडरेट था। और जो क्वेश्चंस आए थे मैं आप लोगों को बता दूं, IT एक्ट कब पारित हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था। CRPC पहले IPC से पूछा जा रहा था, आर्टिकल से तो अभी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और CRPC से पूछा गया था। CRPC धारा 145 क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है। भूमि सुधार अधिनियम के इस टाइप का क्वेश्चन था। बच्चे बता रहे थे भूमि सुधार से क्वेश्चन था, और आगे नहीं बताए थे। तो आप देख लेंगे कि अधिनियम भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। जिनका अभी नेक्स्ट फेज में एग्जाम है उनके पास टाइम है तो वो कवर कर लेंगे इन टॉपिक को भी, ताकि कोई टॉपिक भी छूटने ना पाए। जिनका सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में है, उनके लिए ये अच्छा मौका है कि कोई शिफ्ट हार्ड आएगी तो उसका तो इफेक्ट आपको नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से वो कवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मॉडरेट में भी अच्छा करके आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस फुल रहेंगे। और पूछा गया था बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा नायक कौन है? के कथा नायक होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के नायक। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था 62:12 समानुपात 74। और फिर ये निकालना था, इसको आप देख लेंगे। ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बच्चे ने हाथ पे लिख रखा था, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। दहेज निषेध अधिनियम पूछा गया था 1961 में। कट जाना का मुहावरा पूछा गया था, शर्मिंदा होना। खान पान में कौन सा समास है पूछा गया था, इसमें द्वंद्व समास है। फिर पूछा गया था आर्टिकल 51 के बारे में। आर्टिकल से तो 2 बच्चे बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। 51A के बारे में पूछा गया था। फिर आर्टिकल 79 के बारे में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन एक्यूरेट है एकदम। मतलब जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आप देख लेंगे, जो पेपर देंगे वो नीचे कमेंट कर देंगे। जो आज पेपर दिए होंगे बच्चे वो कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन सही है कि नहीं है। बिल्कुल फुल प्रूफ क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, जो बच्चे बता रहे हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। फिर मैं बताऊंगा कि क्या कट ऑफ है प्रीवियस ईयर में था, क्या मतलब जो इस बार रहने के चांसेज हैं। तो आज जो टॉपिक राष्ट्रपति से आए हैं, राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको नियुक्त करते हैं, किसको हटा सकते हैं। सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था 2 से 3 क्वेश्चन। ये मिसप्रिंट है, इसमें करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। यूपी जीके से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे पूछा गया था कल पूछा गया हथकरघा कहाँ से शुरू किया गया, तो यूपी से भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप देख लेंगे, थोड़ा सा अगर करंट में देख लेंगे तो ये कवर हो जाएगा। मूल विधि से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन। केसेस जैसे मिनर्मा केसेस हैं और भी केसेस हैं, तो इन सारे केसेस के बारे में पूछा जा रहा है।
और फिर रीजनिंग का तर्क निष्कर्ष से एक क्वेश्चन था, बता रहे हैं बच्चे इजी था। आज का जो तर्क निष्कर्ष का क्वेश्चन था वो इजी था और छोटा भी था, स्लाइड ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा। परसेंटेज का 3 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था, एसआई सीआई से 2 क्वेश्चन था, एवरेज से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, डीआई का 1 क्वेश्चन था। बच्चे बता रहे हैं उसमें 4 ही क्वेश्चन, एक पैराग्राफ के अंदर 4 ही क्वेश्चन थे, लेकिन डेली तो एक पैराग्राफ जो आ रहा है उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं। नाव धारा से 1 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था, एवरेज से तो क्वेश्चन था ही, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन था। समांतर श्रेणी के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। जो ओवरऑल हिंदी का पेपर था वो केवल हिंदी मॉडरेट लेवल की थी, यानी ओवरऑल पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। समाज से 2 क्वेश्चन से, रचना से भी 2 रचनाएं पूछी गई थी। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछा गया, एक रचना और थी। हाँ, मुहावरे और लोकोक्तियों से भी 2 क्वेश्चन था। अशुद्ध वाक्य जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के बारे में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यायवाची का 2 क्वेश्चन था। विराम चिन्ह से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था। कंप्यूटर का भी 1 क्वेश्चन था। कुछ बच्चे बता रहे हैं यूआरएल के बारे में पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया इसलिए मैं इस क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पाया हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था। वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन था। इक्वलिटी इनइक्वलिटी से 1 क्वेश्चन था। नंबर सीरीज तो काफी इंपॉर्टेंट रहा यूपीएसआई के लहजे से, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पर डे पूछे ही जा रहे हैं। एनालॉजी से फिगर संबंधित 3 क्वेश्चन था। कैलेंडर का 1 क्वेश्चन था। इमेज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन था। दिशा एंड दूरी से बच्चे बता रहे हैं 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आए थे। लॉजिकल रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए। एक डाइस का था, बच्चा बता रहा था ओपन डाइस का क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन था। आप देखेंगे इन टॉपिक को बच्चों ने बताया है अलग अलग बच्चों से रिव्यू के बाद, तो जिनका नेक्स्ट फेज में है वो बिल्कुल इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि पेपर भले से मॉडरेट लेवल का आ रहा है, लेकिन अगर आप मॉडरेट में भी अच्छा 125-120 क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर है। 8 से 10 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ेंगे और फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात मैं करूं तो पिछली बार की जो कट ऑफ रही है वो हाईएस्ट कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें नॉर्मल टोटल नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसमें आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया था, यानी कि 276 नंबर मैक्सिमम कट ऑफ थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 252 तक की 255, यानी कि ओवरऑल देखेंगे 240 से लेके 250 230 भी रह सकती है, क्योंकि पिछली बार ये 2017 की कट ऑफ है। इसमें आप जो है वैकेंसी को अगर देखेंगे तो वैकेंसी 3600 के आसपास कहीं ना कहीं थी। तो इस बार तो 9000 प्लस वैकेंसी है। तो इस बार सिलेक्शन के जो बच्चों के चांसेज हैं वो 230 से 250 के बीच में है। इसलिए अगर जिनका पेपर भी 120-125 क्वेश्चन जो कर ले रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि पेपर जिनका मॉडरेट है उनको पेपर का भी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए अगर और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रिव्यू आपको मतलब यूपीएसआई के रिलेटेड लेके आया करूँगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।